गाइस, आज हम आए हैं इस्लामपुर मार्केट। तो जैसा कि आप सबको पता है कि ईद आने वाली है और रमज़ान भी स्टार्ट हो ही गए हैं लगभग। तो अब हमें करनी थी थोड़ी बहुत ऐसे शॉपिंग और डेकोरेशन भी करनी थी हमें रमज़ान की, तो इसलिए हम आए थे इस्लामपुर मार्केट। सो अब मैं देखती हूँ मुझे यहाँ पे क्या क्या मिलेगा क्या क्या नहीं, क्योंकि भाई जो हम सोच के जाते हैं वो हमें मिलता नहीं और जो हम नहीं सोच के जाते हैं वो हमें मिल जाता है। और भाई यहाँ पे अपना पर्स फ़ोन सब कुछ ऐसे संभाल के रखा करना, क्योंकि भाई कभी भी गायब हो जाता है वो। फिर हमने देखी यहाँ पे पर्स की शॉप और यहाँ पे बहुत सस्ते सस्ते सामान मिल रहे थे, आप खुद सुनो। 200 रुपये 200 रुपये 200 रुपये। ठीक है, इनके प्राइस थे 200 रुपये से स्टार्ट, और जो ऊपर वाले थे उन सब के प्राइस तो अलग अलग थे, क्योंकि भाई क्वालिटी के हिसाब से प्राइस तो बढ़ेंगे ही। उसके बाद हमने देखे कुर्ते, जो कि स्टार्ट थे 350 से। ये सब 350 के नहीं बाजी अलग अलग रेट है। 450 का 350 का। ये 450 बाकी हमें कुर्ते पजामे लेने नहीं थे, तो हम थोड़ा बहुत आगे गए। फिर हमने देखे यहाँ पे इयररिंग्स भी बहुत प्यारे प्यारे मिल रहे थे, रिंग्स भी मिल रही थी। फिर हमने इनके प्राइस पूछे। सैटरडे संडे 150 रुपये सैटरडे या संडे तक ही आप ये भी कोई भी ले लो। कोई भी ले लो, क्योंकि वो हल्की आइटम है। जब ये देख लिया ना, ये हल्की है। मैं आपको कह दूँ, अगर आप गोल्ड मांग रही हैं तो ये गोल्ड ही है। फिर अपने आप में ये वाला हो गया, ये वाला देखो। एक तो कुंडे उसके आएंगे, बाकायदा स्टैम्प आएगी। ये कितने की दे रहे हो अंकल? ये है 260 रुपये। और ये सब ऐसी ही है। ये 80 रुपये। और ये वाली ये कौन सी? ये मैंने अभी लगाई है। सो देखा आपने इनकी क्वालिटी कितनी अच्छी थी और इनके प्राइस भी बहुत ज़्यादा सही थे। और चेन्स में तो इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइन थे। एक मैंने ये वाला देखा था जो कि सिंपल सा था, पर इससे एकदम ऐसे सिमिलर सी ना मेरे पास चेन है, जो कि आपको सबको पता होगा। अभी वो वाली चेन बहुत सारे ट्रेंडिंग में चली थी, स्नेक वाली, वही वाली चेन है मेरे पास भी। तो इसलिए मैंने इसको वापसी रख दी थी, क्योंकि मेरे पास ऐसी चेन थी। फिर मैंने और डिज़ाइन देखे, जो कि ये वाला भी डिज़ाइन था, अच्छा लग रहा था वो भी, मतलब काफ़ी। फिर मैं से थोड़ी बहुत आगे चली तो भाई यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं हो रही थी, रमज़ान के हिसाब से कमी थी थोड़ी बहुत। ठीक है, फिर मैंने देखी यहाँ पे जीन्स के कलेक्शन। भाई जीन्स के कलेक्शन तो इतने प्यारे प्यारे थे यहाँ पे, बच्चों के लिए। बड़ों के लिए नहीं थे, बच्चों के लिए थे, तो अपने बच्चों के लिए लेने आना है यहाँ पे अगर जीन्स लेना हो तो। इतनी सही सही जीन्स मिल रही थी यहाँ पे 200-200 रुपये में। भाई क्या बुरी हैं जीन्स। ज़ारा का टैग लगा हुआ किसी पे H&M का टैग लगा हुआ। अब मुझे ये नहीं पता ये ओरिजिनल थी या फेक थी, पर हाँ अच्छी जीन्स थी। ये 350 एक ही कितने कितने के पड़ते हैं जी? 350। ये दिखाओ ना भाई, एक तो ये वाला कलर दिखाओ। हाँ देखना लेने। अरे दिखाओ ना ऐसे। भरमबाजी ऑन टॉप। गाइस अगर आप इस्लामपुर आ रहे हैं तो आपको भरमबाजी देखनी पड़ेगी ऐसी। कैसे दे रहे हो? इसके बाद यहाँ पे भी 150-150 रुपये में चप्पलें मिल रही थी, और शायद से 200-300 रुपये में होंगी, मुझे नहीं पता इन सब के क्या क्या प्राइस था। हमने सिर्फ यही वाली देखी थी। गाइस ये रहे वो फेमस पकौड़ी वाले, जिसकी पकौड़ी बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। सो यहाँ की पकौड़ी हम पहले ही खा चुके थे, जो कि ना ज़्यादा अच्छी थी ना कुछ ज़्यादा बुरी थी। बस वही बात है कि भाई जो फेमस हो जाती है चीज़ फिर तो वो खानी पड़ती है। तो हमने खा चुके थे तो हम पहले भी, तो इतना कुछ था नहीं उसमें। ठीक है, तो अब जब भाई आप खुद देखो, जब यहाँ पे इतनी भीड़ है और अंदर गलियों में तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पर हमने ऐसे अंदर हम गए नहीं, क्योंकि भाई इतना भीड़ में अब कौन ही जाए। फिर हमें लेना था ये कपड़े टांगने वाला जो होता है। एक यहाँ पे जो बड़ा वाला था वो 20 रुपीज़ का था, ये जो छोटा वाला है हमें ये 10 रुपीज़ का था, तो हमें वही वाला लेना था। ज़्यादा कुछ मार्केट में था तो सही, पर भाई भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। तो मैं से अपना सिर्फ काम काम की चीज़ें हम लेके और बस हम जा रहे थे। ठीक है, अब हम यहाँ पे इस वक्त ले चुके थे सारा सामान। अब हमें जाना था आगे देखने फैब्रिक वगैरह, क्योंकि फैब्रिक भी मार्केट में बहुत ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पे कॉटन भी था, मतलब सब कुछ ही था। फैब्रिक तो हैवी में भी था। ये जो है इन सब के अलग अलग प्राइस थे। ये जो सबसे स्टार्टिंग में 5-6 लगे हुए हैं, इन सब के प्राइस अलग थे।
और जो पीछे लगे हुए हैं उन सब के प्राइस अलग। उसके बाद हम यहाँ से पकौड़ी वकौड़ी खा के निकल गए कि चलो भाई और कुछ देखते हैं। तो मैं आगे दिखे बुरखों के कलेक्शन, भाई बहुत प्यारे प्यारे बुरखे थे यहाँ पे भी, और दुपट्टे भी थे इन पे, फैब्रिक भी था इन पे, सब कुछ होता है, लेस फैब्रिक सब कुछ सामान होता है मतलब इन पे। पर इनके बुरखों के प्राइस सबके अलग अलग थे, जो कि अंकल ने बताया कि किसी का 550 है, किसी का 650 है, किसी का 1000 है, तो अलग अलग प्राइस थे। उसके बाद हम थोड़ा आगे निकले तो यहाँ पे बेडशीट्स मिल रही थी, जो पूरी दीवान वाली बेडशीट होती हैं, और यहाँ पे जीन्स मिल रही थी बच्चों की 200 रुपीज़ की, और जो ऊपर कपड़े लग रहे थे उनके प्राइस अलग थे। फिर हमें लेना था डेकोरेशन का सामान, तो हम यहाँ से डेकोरेशन का सामान लिया हमने, और इनके पास बहुत सारे सामान था, जैसे कि पैकिंग का, सूट पैकिंग का, डिब्बे विब्बे सब कुछ थे। और यहाँ पे ईद मुबारक के कार्ड थे जिस पे पैसे रख के देते हैं, लिफाफे जो होते हैं, यहाँ पे वो भी मिल रहे थे। और शायद से ये कस्टमाइज़ भी करवाते हैं, ये जो निकाहनामा होता है और जिस पे फिंगरप्रिंट वगैरह लगते हैं, जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो यहाँ से हमने ली ये। हम रमज़ान की डेकोरेशन करेंगे अब घर में, वो मैं आपको व्लॉग ऐसे दिखाते रहूँगी। फ़िलहाल अब हम जा रहे हैं घर, हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, और बस अब मैं आपको घर जाके मिलती हूँ। मैं घर जाके आपको सामान वगैरह दिखाती हूँ, बाकी हम मिलते हैं घर जाके। बाय। तो ये लाई थी मैं डेकोरेशन का सामान, और जो बाकी सामान था वो सब हमारा रखा हुआ था दूसरे वाले रूम में, तो इसलिए मैंने आपको यही सब सामान दिखा दिया। ये मैं लाई थी बलून्स वगैरह, और ये सब कुछ डेकोरेशन करने का लाई थी। और ये जो साइड में हैप्पी बर्थडे का पड़ा है, ये किसी का बर्थडे नहीं हो रहा, पर ये मैंने ऐसे दिखा दिया क्योंकि भाई और कुछ उन पैसे मिल रहा था, तो मैंने यही ले लिया कि चलो इसमें से थोड़े बहुत ऐसे लेटर्स कट करके रख लेंगे। तो इस वाले व्लॉग का यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।